मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर और इंडिया में जाके अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। फिर एक जो ह्यूज अमाउंट थी जो कि वो नहीं पे कर सकती थी, वो उधर उनके ट्रस्ट ने पे की। मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी। मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। क्या और इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में। मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। इंडिया वालों ने एक इंसानी खिदमत की है, उन्होंने सियासत को नहीं रखा। अगर आपको याद हो तो कोविड के दौरान पाकिस्तान ने भी काफ़ी उनकी ना हेल्प की थी, जब उनके बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर हुआ था। अच्छा, इधर से गाड़ियाँ गई हैं उनको। अगर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, वो इतने खुशहाल हैं इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अक्सर मैं जाता था, मुसलमानों से पूछता था, यहाँ जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, वहाँ वो इतने खुश थे। कभी ऐसी शिकायत उन्होंने नहीं की कि हमारे साथ ये लोग इस तरह कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ। I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ। आप तो हिंदुस्तान भी गए हैं, तो थोड़ा सा बताएं सर, आज उन्होंने तरक्की कैसे की? अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते कि दूसरे मुल्कों को नीचे गिराने में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती, तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बनते? आज उनका सिस्टम बेहतर कैसे होता? हर जगह पे हमें इंडियन क्यों नजर आते? ये चीज़ें हमें, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती? फिर तो यही मैं कहता हूँ कि मैं खुद जाके 2 महीना पूरे हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमा हूँ। उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है, उनका इकानमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफ़ा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर मैं रहता था, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज़ की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान थी, गरीब लोग मुसलमान हैं ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे, बल्कि हर कौम के, हर मजहब के लोग थे। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा, बड़ा बेहतरीन और डिसिप्लिन के साथ। आपने तो ये चीज़ देखी है, लेकिन हमारे तक यही सिस्टम पहुंचाया गया है कि इंडिया आपका दुश्मन है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ें सर क्यों नहीं? आप तो खुद देख के हैं, क्योंकि मैं देख के नहीं आया था, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। आप तो खुद देख के हैं उन सारे सिस्टम को, तो सर बताएं, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज दें ताकि हम अपने नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। ईरान के साथ हमने क्या किया सर? अटैक किया, ठीक है, मसले चल रहे हैं, हॉट बॉर्डर है, इंडिया के साथ हॉट बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ हॉट बॉर्डर है सर। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज़ के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी। क्या और इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में। मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे।
मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे खुश व खुर्रम होगा। तो क्या एक जब उन्होंने कहा कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, तो क्या आपको एक दफ़ा भी लगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसको दुश्मन बताया जाता है और मेरा बच्चा क्या इनके हाथों में सेफ रहेगा भी नहीं जब आप इलाज करवाने जी हाँ, बिल्कुल मैं मुतमईन था और मैं जाके हर जगह इंटरव्यू देता था, मीडिया मुझे ले जाता था, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश व खुर्रम था। जब मैं वापस शाम को इतना आता, प्यार दिया उन लोगों ने। इतना प्यार दिया। सर ये और वही वहाँ हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, दो टुकड़े बन के अब बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। वो का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टर की मेरे पड़ी हुई हैं और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास, और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं। वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मसाम भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। अब आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का, कितना नहीं, ज़मीन आसमान का 1 और 200 का फ़र्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ, 2 बार यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये करने जाते हैं हम बाहर? देख लो जी, बस नहीं जाते तो हम वर्क वीज़ा लेकर है ना। इधर क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर। कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ऐसा सोचते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान के ऊपर बड़ा अत्याचार किया जाता है, उनको वहाँ पर बहुत छोटा समझा जाता है। लेकिन वही जब पाकिस्तान का एक बंदा भारत घूमने आया, तब उसे जो हकीकत यहाँ पर आकर देखने को मिली, वो आपने खुद उसके मुंह से सुन लिया। दोस्तों, हमारे देश की यही खासियत है कि हमारे देश में जो भी आता है वो यहाँ के रंग में रंग जाता है। इस पाकिस्तानी अंकल को आपने पूरे वीडियो में सुना, उसके बेटे को हार्ट की सर्जरी करवानी थी, इसलिए वो भारत अपने बेटे को लेकर आया। और यहाँ पर उसे जिस प्रकार से उसके बेटे की ठीक से सर्जरी हो गई और उसके साथ भारतीयों ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, तो उसका पूरा माइंडसेट ही बदल गया।
उसने खुद बताया कि अब वो किसी को भी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख या फिर मुसलमान की नज़र से नहीं देखता, बल्कि अब वो हर एक इंसान को इंसान की नज़र से सबसे पहले देखता है। और भारत में उसने आकर यही सीखा कि इंसान को इंसान समझना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान से ऐसे हज़ारों लोग क्रिटिकल सर्जरी के लिए भारत ही आना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल सर्जरी के लिए भारत ही सस्ता पड़ता है। यहाँ पर सर्जरी भी बहुत ही अच्छी हो जाती है और खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।